हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू नॉलेज चैनल में। और आज हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्री के बारे में। और जो लोग नए हैं उनसे मैं बोलूँगा वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, सो दैट आप लोग को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आप लोगों को कुछ सीखना, कुछ जानना, कुछ नॉलेज या कुछ ना कुछ इससे ज़रूर हेल्प होगी। और जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट कोई भी हो वो मिस ना हो। और बेसिकली आप थोड़ा सा डिमांड और मांग का नियम सब ने थ्योरी में पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा जान लीजिए। जब कोई वस्तु ज़्यादा डिमांड में होगी तो उसका सेल बढ़ेगा, लेकिन अगर उस वस्तु की डिमांड कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उसकी कीमत कम हो जाएगी। इसलिए मैंने मेंशन किया है, क्योंकि आलोक इंडस्ट्री में ये बिल्कुल फिट बैठता है दोस्तों। और सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, 97% से अबाव पब्लिक शेयर होल्डिंग है दोस्तों। ये जून का दिखा रहा हूँ मैं, स्क्रीनर का स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हो। और थोड़ा सा इसको डिटेल भी देख लेते हैं। और बेसिकली ये कंपनी जो है 11,500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। और देखते चलिए दोस्तों, फटाफट करते हैं। बेसिकली फटाफट बताता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा होता है तो लोग भगा भगा के देखते हैं। कुछ समझ में आता नहीं है और वो 4-5 वीडियो देख के फिर पता नहीं कौन सा डिसीजन लेते हैं, जो फंस जाते हैं। अगर आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो ज़रूर आपको हेल्प होगी। ये देखिए, शेयर होल्डिंग दोस्तों 0 दिखा रहा है प्रमोटर की। ये बेसिकली टिकट टाइप का है। और दोस्तों जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होते हैं उनकी होल्डिंग देख रहे हो आप, घटी है सितंबर में, आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, उनकी शेयर होल्डिंग जून के मुकाबले दोस्तों बढ़ी है। और ये बढ़ना स्वाभाविक है दोस्तों। पहला क्वार्टर तो आपको पता ही है कि लॉकडाउन वगैरह था, तो सेकंड क्वार्टर में इनका एक्सपोर्ट भी बढ़ गया है। आप लोगों ने डाटा देखा ही होगा, नहीं देखा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे शेयर कर दूंगा। क्योंकि एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया दोस्तों, इनका मेनली काम एक्सपोर्ट का ही है। ये बाहर भेजते हैं अपने जो भी कपड़े वगैरह बनते हैं इनकी फैक्ट्री में। और अब तो इन्होंने एक एडिशनल बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है, पीपी किट का। इनके प्लांट की जो कैपेसिटी बताई जा रही है वो लगभग 1 लाख पीस पर डे की है। तो दोस्तों ये भी एक एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करने का साधन है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन से दोस्तों इनकी डील होना मीन्स कह रहे हो, इनका जो सामान जाना मीन्स शेयर होल्डिंग बनना, ये एक गुड साइन है दोस्तों। क्योंकि जहाँ तक बाहर या अंग्रेज़ बोल लूँ मैं सीधे सीधे, दोस्तों मैं एक बार हांगकांग गया था बेसिकली। मैंने भी वहाँ जाके ये समझा कि उन लोग की दिनचर्या क्या है, मीन्स थोड़ा बहुत जानकारी ली मैंने। बेसिकली मैं एक ट्रेनिंग पर्पस के लिए गया था वहाँ पर। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मैं अंग्रेज़ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। किसी को अगर कुछ गलत लग रहा हो तो सॉरी उसके लिए। मुझे अंग्रेज़ों की एक चीज़ समझ में आई दोस्तों, वो लोग जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना किसी इंडियंस के साथ या किसी भी के साथ, तो दोस्तों वो उतना ज़्यादा निगोशिएशन में नहीं पड़ते हैं, या उतना इफ़ बट नहीं होता उनके कॉन्ट्रैक्ट में। जो मुझे लगा, ये मैं अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। वो बस वन टाइम निगोशिएशन करते हैं दोस्तों, और वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं जो मुझे लगता है। और जो इंडियन मेंटलिटी होती है, जैसे हमारे कह सकते हो इंडियन बिजनेसमैन, वो टाइम टू टाइम मीन्स ऊपर नीचे अपना माइंड दौड़ाते रहते हैं, जो मुझे लगता है। आप लोग मेरी बात से डिसएग्री भी हो सकते हो, लेकिन जो मैंने गया था, मैंने बताया मैं कि वहाँ मुझे ऐसा लगा कि उनका प्रोस्पेक्टिव लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना होता है इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म। और जो पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा मैंने स्क्रीन से लिया है। आप देखते हो कि 37 से अबाव परसेंटेज रिलायंस का इसमें स्टेक है दोस्तों। रिलायंस हमारे देश की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है। और दूसरा जेएम फाइनेंशियल का भी है 6.15। तो दोस्तों जब से इन दोनों ने इसमें एंट्री मारी है बेसिकली लॉकडाउन के दौरान, आपको पता ही है सारे बिजनेस बिल्कुल डाउन जा रहे थे, या कह सकते हो सारे शेयर लो जा रहे थे। इसने भी लो बनाया अपना। लेकिन दोस्तों जो इसने रेस पकड़ी है, अप्रैल से स्टार्ट हुआ है रेस, और वो सीधे 60 पे जाके रुकी है। यही एक मेन रीज़न है दोस्तों इसके पीछे। जो लोग इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं इसमें, उनको यही लगता है कि दोबारा 60, 65, 100 भाग जाएगा और हमारे हाथ में नहीं आएगा। और यही एक मेन रीज़न है, देखिए मनी कंट्रोल का है।
जो मार्केट सेंटीमेंट कह सकते हो या कम्युनिटी सेंटीमेंट कह सकते हो, वो अभी भी दिखा रहे हैं कि 87 इसको बाय करो। रीज़न तो बताओ भैया, क्यों क्यों? फिर ये दोबारा से रैली जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी तो खैर मैं भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि फ्यूचर कोई कंफर्म तो कोई बता नहीं सकता। लेकिन दोस्तों बिलीव है, एक ये लोगों का बिलीव है कि जैसे पहले भागा था फिर भागेगा, इसीलिए लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। दोस्तों पॉइंट पे आता हूँ फटाफट। देखिए अब 9 अक्टूबर को 58 लाख 59 लाख लगभग डिलीवरी उठी है दोस्तों। और थोड़ा सा ट्रेंड देख लेते हैं। ये आप पूरे 1 से 9 तारीख तक का डेटा देख सकते हैं दोस्तों। और इससे आप वॉल्यूम एनालाइज बिल्कुल ज़रूर करिए कि वॉल्यूम उतार चढ़ाव कितना है। 1 अक्टूबर को 3.5 करोड़, फिर 12 लाख, फिर 7 लाख, फिर एकदम से 2 करोड़, 4 करोड़, फिर 1 करोड़। तो दोस्तों जो बिल्कुल मेरा चैनल नया देख रहा है उससे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे लास्ट के 2-3 वीडियो आलोक इंडस्ट्रीज में देखिए। सो आपको बिल्कुल सटीक ज्ञान हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और जो मेरी प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्शन जो लास्ट 3-4 वीडियो की लगातार मैंने बोला था, अपर सर्किट कल आफ्टरनून से लगने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। सो वो लग गया था दोस्तों। मैंने ये भी बोला था फ्राइडे से लोअर सर्किट भी लग सकता है, तो आप लोग वो भी देखिए। सो दोस्तों मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस बेस में 10 साल से अबाव हो गया है मुझे अकाउंटिंग फाइनेंस में। सो इतना मुझे पता है कि क्या ट्रेंड है। मैं न्यूज़ के बेस पे नहीं चलता दोस्तों, मैं ट्रेंड के हिसाब से चलता हूँ। सो ये उतार चढ़ाव वॉल्यूम का ना दोस्तों, ये मेन कारण है। और आप देखोगे तो यही चीज़ आपको वॉल्यूम वाली बीएससी में भी देखेगी मिलेगी दोस्तों। आप देख सकते हो, ये बीएससी का डेटा है, डेट वाइज आप देख सकते हो कि वॉल्यूम में कितना उतार चढ़ा हुआ है। सो इससे आपको बिल्कुल एक चीज़ फिगर आउट करनी चाहिए कि वॉल्यूम कब बढ़ रहा है, कब कम हो रहा है। हमें उस पर फोकस रखना पड़ेगा इस शेयर में, क्योंकि अभी तक इसमें ऐसा कुछ मीन्स पॉजिटिव अपडेट नहीं है। और फाइनेंशियल देखने भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये जब से फाइनेंशियल आए थे इसके जून 20 वाले Q1 के, तो तभी से इसमें गिरावट का माहौल देखने को मिला। और लगभग 10,000 करोड़ का इन्हें लॉस पोस्ट करा है दोस्तों। सो यहीं से इसमें गिरावट शुरू हुई थी, जो मुझे लगता है आप लोग जो इससे जुड़े होंगे जो उनको पता होगा। सो दोस्तों 10,000 करोड़ के पीछे ये भी हो सकता है कि इन्होंने मशीनें वगैरह रिपेयर वगैरह करवाई हो, क्योंकि ये तो आपको पता ही है बैंक करप्ट कंपनी थी। सो खर्चा होना स्वाभाविक है, दोबारा से काम चालू होगा तो खर्चा तो बढ़ेगा दोस्तों। आप कोई भी फैक्ट्री बंद कर दोगे या फिर कह सकते हो कि चलाओगे नहीं, और जब रीओपन करोगे तो आपको क्या लगता है कि खर्चा नहीं होगा? हर चीज़ खर्चा होगा दोस्तों। पहले आपको जो होगी उस बिल्डिंग की मरम्मत होगी, फिर उसमें रिपेयर मेंटेनेंस देखोगे आप, मशीनें कौन सी चल रही हैं कौन सी नहीं चल रही हैं, किस में क्या ख़राबी है, किसका कौन सा बोर्ड बदलना है, कुछ भी हो मीन्स एनीथिंग। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सो जाहिर सी बात है फर्स्ट क्वार्टर में खर्चा ज़्यादा होना स्वाभाविक है, और लॉकडाउन भी था। और थर्ड चीज़ कि दोस्तों जो लग रहा है कि एक तो टैक्स कह सकते हो, और एक मशीनरी वाला जो होगा, जो मुझे लगता है, क्योंकि इसमें कोई डिटेल नहीं आती है कि क्या है। तो ये दो रीज़न हो सकते हैं दोस्तों, जो इसीलिए इनका 10,000 करोड़ का लॉस हुआ था फर्स्ट क्वार्टर में। और जो इसमें गिरावट आई थी वो यहीं से शुरू हुई थी। और मुझे एक चीज़ पता है दोस्तों, सबके मन में बस एक ही क्वेश्चन है कि आप करना क्या है, कल मंडे को करना क्या है। दोस्तों मेरा आपको वीडियो बनाने का पर्पस ये है, मेरा इनकम करने का नहीं है, आपको बता दूं फॉर अभी तो। लेकिन आप लोग का नॉलेज बढ़ाना शेयर मार्केट से रिलेटेड, आपको फंडामेंटल का छोटे से छोटा पॉइंट से आपको अवगत कराना, और जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प हो, क्योंकि मेरा एक एजुकेशनल चैनल है। और मैं बार बार कहता हूँ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके तभी डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि कुछ लोग के कमेंट आते हैं आपकी पीपीटी अच्छी नहीं है। अब भाई मैं अकाउंटेंट आदमी हूँ, तो यार इतना कलर वलर मुझे नहीं आता भाई। सीधी सी बात है, अपनी अपनी स्किल्स होती हैं। अब जो दिन रात वीडियो ही बनाते हैं दोस्तों, उनका एक अलग पर्पस होता है, मेरा अलग है। मैं अपना नॉलेज प्रेडिक्शन शेयर करता हूँ। कुछ लोग इसको अपना फुल टाइम वर्किंग पे हैं, तो अलग बात है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं टेक्निकल की। टेक्निकल में देखो दोस्तों, जो इसका मुझे पहला सपोर्ट कह सकते हो आप जो नज़र आ रहा है, वो 18 रुपये 76 पैसे पे नज़र आ रहा है।
और मुझे क्या दोस्तों, आप कोई सा भी वीडियो देखो और कोई सा भी चार्ट देखो, वो लोग यही बताएंगे, क्योंकि ये शेयर 2-3 रुपये से भागा दोस्तों, और 18 रुपये जाके फिर इसने थोड़ा सा बाउंस बैक करा 2-3 दिन, और फिर दोबारा से गिरावट हो गई। और जो MACD और RSI है दोस्तों, तो RSI तो लगभग ओवरसोल्ड जोन के पास है, लेकिन RSI जो है वो नेगेटिव बता रहा है। ये रेड लाइन देखिए दोस्तों, ब्लैक के ऊपर है। और इसमें मैं एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा, मैं हमेशा ट्रेंड देखता हूँ दोस्तों, मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ, आप लोग भी ट्रेंड देखिए। इस एरिया का ट्रेंड और इस एरिया का ट्रेंड क्या आपको थोड़ा बहुत सिमिलर नहीं लगते? और सिमिलर लगते हैं तो दोस्तों ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहिए। सो मुझे लगता है ये यहाँ से यहाँ आके तब इसने बाउंस बैक करा था, तो जाहिर सी बात है यार, ये नीचे जाके ही बाउंस बैक करेगा। और ये यहाँ तो ऊपर जाके इसने यहाँ तक पहुँचा था, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, फिर जाहिर सी बात है फिर थोड़ा सा ऊपर आके नीचे जाएगा। ये ट्रेंड कह रहा दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, जो मुझे लग रहा है इसमें। और जो सपोर्ट है फर्स्ट, वो बता चुका हूँ मैं, 18.76 है। सो इसको तो आप नोट ही कर लीजिएगा, और सब ने नोट ही करा भी होगा। अब दोस्तों सब यही जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि मंडे को क्या चांसेस लग रहे हैं, फिर से लोअर सर्किट लगेगा, अपर सर्किट लगेगा, क्योंकि लोगों का वीडियो देखने का पर्पस यही होता है, उनका अपना नॉलेज बढ़ाना, उनका एनालाइज करना, ये सब पर्पस होता ही नहीं दोस्तों। सो ये बहुत गलत चीज़ है। आप लोगों को फंडामेंटल, टेक्निकल, अगर आप इस मार्केट में एंट्री कर रहे हो तो आपको ये सब धीरे धीरे सीखो, लेकिन सीखना ज़रूरी है दोस्तों। न्यूज़ बेस्ड मत भागिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी आपको मेरी बात से आप डिसएग्री हो सकते हो दोस्तों, लेकिन मैं आपके हित के लिए बता रहा हूँ ये चीज़, जो मुझे लगता है। बाकी आप लोग अपना डिसीजन लीजिए। तो सबसे पहले अब दोस्तों मार्केट के 2 रूल होते हैं, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। और ये रूल दोस्तों मैंने नहीं बनाए, ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े जो महान हस्ती हैं, उन्होंने ये बताए हुए हैं। सो जाहिर सी बात है, हम लोग बड़े बड़ों को ही फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट में हम धोनी को देखते हैं, कोहली को देखते हैं, गांगुली जी को देखते हैं, वैसे ही है। पॉलिटिक्स में हम मोदी जी को देखते हैं, अलग अलग चीज़ें दोस्तों। तो सेम बात है, इस मार्केट में हमें जो आगे बढ़ चुका है उसको हमें देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या देखा, क्या कमाया, क्या एक्सपीरियंस उनका बोल रहा है। सो उनका रूल है, फर्स्ट प्रोटेक्ट योर कैपिटल। ये ध्यान रखिए दोस्तों, अगर अब इस मार्केट में एंट्री कर रही है तो आपको अपना सबसे पहले अपनी पूंजी बचानी है, आनी चाहिए। और सेकंड रूल क्या है दोस्तों? और दोस्तों सेकंड रूल सिंपल इतना है कि हमें पहला रूल याद रखना है कि हमें कमाओ जो भी हो, लेकिन अपने पैसे बचाना ज़रूरी होता है। सो दोस्तों ये बिल्कुल आपको अपने माइंड में बैठाना पड़ेगा। आप किसी के बहकावे मत आइए, कोई न्यूज़ में मत जाइए। आपको लगता है, आपने फंडामेंटल खुद चेक करे हैं, आपको उस शेयर के आपको पूरा वैल्यूएशन देख लिया, आपने शेयर होल्डिंग देख ली है, टेक्निकल देख लिया है, आपका जो प्राइस है आपके दिमाग में जो फिट कर रहा है कि मुझे इस प्राइस में आएगा तो मैं लूँगा, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बिलीव के बेस पे मत जाओ दोस्तों, रियलिटी को महसूस करो। और रियलिटी को आप तब महसूस करोगे जब आप नॉलेज अपना पक्का कर लोगे। सो दोस्तों मंडे की बात करते हैं, मंडे को क्या होगा। सो मुझे तो यहाँ से फुल प्रूफ चांस लग रहा है कि मंडे को भी हमें डाउन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सेल ऑर्डर लगे हुए हैं और ऑपरेटर्स भी इस शेयर पे पूरी तरह नज़र गड़ाए हुए हैं दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फंसना मत। सो एक चीज़ और, ये पैटर्न देखिए दोस्तों, ये क्या पैटर्न कह रहा है, किस और इशारा कर रहा है। ये दोस्तों गिरावट की ओर इशारा कर रहा है, कि मीन्स जो ये रैली आई थी, एक ये रैली जो मारी थी इसने बहुत लंबी वाली 60 रुपये वाली, फिर ये 44-45 वाली, फिर ये 30-32 वाली, अब ये वही 23-24 वाली पे आके अड़ गया है। तो दोस्तों इससे क्या पता चलता है आपको? ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रेंड कह रहा है, पास्ट हिस्ट्री कह रही है। पहले 60 रुपये गया, फिर 40-45 गया, फिर 32-33 गया, फिर 24-25 गया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो ये बहुत जल्द हमें 15 से 16 की रेंज में दिखने को मिल सकता है। अगर ये ट्रेंड चला तो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा, लेकिन चांसेस ऐसे ही लग रहे हैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। सो दोस्तों आपको तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं करना क्या है मंडे को।
आपको वॉल्यूम में नज़र रखनी है। और अगर वॉल्यूम आपको बाय का हाई दिख रहा हो, सेल का कम दिख रहा हो, तो आपको बिल्कुल समझ जाना है उस टाइम पर कि अब इस पे एंट्री कर सकते हैं। और बिल्कुल जो स्मार्ट इन्वेस्टर है दोस्तों वही एंट्री करना, लेकिन बाकी लोग तो मैं कहूँगा अभी तो बिल्कुल ये डेंजर जोन में है स्टॉक, क्योंकि अगर ये 15 का टारगेट दिखाता है दोस्तों तो फिर तो बिल्कुल ही आप कह सकते हो फंस जाओगे पूरी तरह, जो मुझे लगता है। बाकी आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर डिस्कस करिए कि क्या करना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम में आपका फोकस होना चाहिए। वॉल्यूम बढ़ रहा है सेल का या घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है बाय का या घट रहा है। वॉल्यूम बाय का बढ़ेगा, सेल का अगर डाउन हो गया एकदम से, तो दोस्तों फिर ये दोबारा से ग्रीन जोन में जाते हुए दिखेगा हमें। लेकिन अभी चांसेज रेड के ही हैं। रेड मीन्स सेल, सेल मीन्स गिरावट। तो दोस्तों, और 2-4 मैं चैनल भी देख रहा था, वो झांसा दे रहे हैं कह सकते हो अभी, क्योंकि आगे का फ्यूचर कौन बता सकता है। कि एक कह रहा है कि भाई Q2 के रिजल्ट आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। दूसरा कह रहा है कि टेक्सटाइल की न्यू पॉलिसी आ रही है। दोस्तों ये सब न्यूज़ हैं और ये एक कह सकते हो एक्सपेक्टेशन है, लेकिन फिक्स नहीं है ना दोस्तों। तो जहाँ जो चीज़ फिक्स नहीं हो, सो उसके बेस में क्या आप अपने पैसे फंसवा दोगे? सो मुझे तो नहीं लगता। मैं तो कहूँगा जब राइट टाइम आपको लगे कि ये प्राइस मेरे अनुरूप है, और वो प्राइस आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दोस्तों। सो बेसिकली इसमें 2 पॉजिटिव खबरें आ सकती हैं। एक जो टेक्सटाइल वाली में मोदी जी ने बोला ही था, आप लोगों को पता होगा, ये लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है, कि टेक्सटाइल सेक्टर बिल्कुल सेल्फ रिलायंट में एक की प्लेयर का रोल निभा सकता है दोस्तों। इससे जॉब्स बहुत क्रिएट होती हैं। सो ये एक पॉजिटिव है, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट की आप कह सकते हो ये सेक्टर रडार में है। और दूसरा दोस्तों, इसमें एक टेक्सटाइल की नई पॉलिसी आने वाली है। सो सब उम्मीद यही कर रहे हैं कि इस पॉलिसी से कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट हो। सो हम भी उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे टेक्सटाइल का जो रेशियो है हमारे इंडिया का, वो 1% भी नहीं है दोस्तों। सो इसमें बहुत बड़ा स्कोप है दोस्तों। और रिलायंस जैसा इन्वेस्टर अगर इसमें घुसेगा, रिलायंस जैसी कंपनी इसमें घुसेगी, तो 2030 का टारगेट लेके घुसेगी दोस्तों। 2020 में क्या होगा, 21 में क्या होगा, ये टारगेट नहीं होता दोस्तों। 2030 तक कहाँ क्या पहुँचेगा, उनको ये ऐसे फोरकास्ट करते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगभग सारे क्वेश्चन कवर करने थे जो मेरे को लगा कि करने चाहिए। और अंत में मैं यही बोलूँगा दोस्तों, अपने पूंजी की रक्षा करना सीखिए, पहले उसको बचाइए। और एक पॉजिटिव न्यूज़ Q2 के रिजल्ट की भी हो सकती है, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि बिजनेस Q2 से इनका 75% प्लांट चालू हो गए हैं। और पीपी किट का भी रेवेन्यू उसमें आएगा। सो एज्यूम है कि रेवेन्यू बढ़ेगा। सो दोस्तों, अभी तो मैं नए जो एंट्री करना चाहते हैं उनको तो मैं ये बोलूँगा कि बिल्कुल एंट्री ना करें, जो मुझे लगता है। बाकी आप लोग को करनी है तो करिए, ये मैं अपनी प्रिडिक्शन बता रहा हूँ। और मंडे को इसमें गिरावट बिल्कुल दिखती है मुझे। और ये एक अलग चीज़ हो सकती है कि ऑपरेटर को एंट्री मार दे, या कुछ अलग से एक बल्क डील हो जाए, मीन्स आप फंसाने के लिए रिटेल इन्वेस्टर को। क्योंकि अभी तक पूरे बाय एंड ऑफ द अक्टूबर इसमें कुछ पॉजिटिव मुझे लगता नहीं है Q2 के रिज़ल्ट के अलावा आएगा, जो मुझे लगता है। और जो इसके जो लेवल हैं दोस्तों, मैंने बता ही दिया आपको सपोर्ट क्या है। लेकिन इसमें मुझे जो लगता है 15 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है इस बार, जो ट्रेंड मैंने आपको दिखाया। और किसी को मेरी बात बुरी भी लग सकती है दोस्तों, लेकिन आप डिसएग्री हो सकते हो। मेरा वीडियो को बनाने का पर्पस नहीं है, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है आप लोगों की नॉलेज को बढ़ाना। जो आप लोग न्यूज़ के बेस पे ना भागो, ट्रेंड को समझो। फाइनेंशियल ट्रेंड क्या बोल रहा है, चार्ट क्या बोल रहे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट क्या बोल रही है, कौन शेयर होल्डर एग्जिट कर रहा है, कौन एंट्री कर रहा है, क्या मार्केट कैप बढ़ रहा है, कम हो रहा है। सो ये सब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर आप इस लाइन में हो। सो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ऑलरेडी हो गया है, उसके लिए मैं अगेन सॉरी। और अगर थोड़ा सा भी समझ में आ गई हो मैं जो पहुँचाना चाह रहा हूँ अब तक बात, सो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और जो लोग नए हैं उनसे मैं बोलूँगा दोस्तों, पहले तो वीडियो पूरा देखा करिए। और बिल्कुल अगर आप मेरे लास्ट के 3-4 वीडियो उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे को दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।